हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्म विद मी में। मैं आपका दोस्त दीपांशु आज आपके लिए डाइट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों के मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि भाई डाइट बताओ, वेट गेनिंग के लिए डाइट बताओ। तो आज स्पेशल आपके लिए टाइम निकाल के मैं डाइट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहूँगा, रात हो गई है, मेरे को अभी टाइम मिला है, इसलिए वैसे आज की वीडियो में देखने का कुछ है नहीं, आपको बस सुनना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। बहुत से लोग मेरे पास मैसेज करके ये कहते हैं कि भाई कसम से मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बस मोटा नहीं हो रहा, भाई कुछ बता। बट इन रियलिटी भाई आप ज़्यादा नहीं खा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन आप कैलोरी सरप्लस में नहीं हो। सबसे मेन चीज़ जो आपको करनी है वो है अपनी डाइट को ट्रैक करो कि आप क्या खा रहे हो, और जो आप खा रहे हो उससे आप कितना प्रोटीन या फिर जितने भी आपके मिनरल्स हैं आप कितना ले रहे हो। एक नॉर्मल पर्सन की जो बॉडी होती है उस या फिर किसी की भी, उसके लिए एक मेंटेनिंग कैलोरीज होती है कि दिन में इतनी कैलोरीज अगर वो लेगा तो उसका वेट जो है मेंटेन रहेगा। यानी अगर वो 60 किलो का है तो 60 का ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा या ना नीचे। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना होगा, यानी जितनी आपकी मेंटेनिंग कैलोरी है उससे आपको ज़्यादा लेना होगा। अगर आपकी मेंटेनिंग कैलोरी 2500 है और आपको वेट गेन करना है तो आपको 3000 कैलोरीज लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा, तभी आप वेट गेन कर पाओगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही आगे भी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपको नॉलेज मिलेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कीजिएगा। आप मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपनी क्वेरीज़, अपने क्वेश्चंस, अपनी डाइट से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपांशु सैनी दहिया, आपको यहाँ दिख गई होगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं इंस्टेंटली आपका रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी डाइट में जो मेन चीज़ होती है यानी प्रोटीन, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। प्रोटीन वैसे तो सारी ही अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या फिर जितने भी अपने विटामिन ए, सी जितने भी होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए जो आपकी फास्ट गेनिंग में हेल्प करेगा वो होता है प्रोटीन। आपको डाइट में वो चीज़ लेनी है जो प्रोटीन रिच हो, यानी कि जितनी भी प्रोटीन रिच चीज़ होती है, आप एग, चिकन, पनीर, सोयाबीन, ये सारी चीज़ आपको लेनी चाहिए। अब मैं सभी की आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले उन चीज़ों की बात करते हैं जो प्रोटीन रिच है, यानी जिनमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है। सबसे पहले एग की बात करते हैं, यानी अंडा। एक अंडे में आपको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग या फिर चिकन की तरफ जा सकते हैं। एक अंडे से आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और लगभग 100 ग्राम चिकन से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो अगर आप नॉन वेज हैं तो आप इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं जो कि आपको प्रोटीन सरप्लस में रखेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपनी कैलोरीज को, अपने फूड को ट्रैक करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाके उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप के अंदर आप अपनी डेली अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, आप जो भी दिन में खा रहे हो वो अपना सब उसमें रिकॉर्ड करते जाइए। वो आपको बताता जाएगा कि आपने इतना प्रोटीन और इतना फैट और इतने कार्बोहाइड्रेट्स और इतनी कैलोरीज आप ले चुके हो और इतना आपको लेना है। उस ऐप में आप अपना गोल सेट कर सकते हो कि आपको वेट गेन करना है, कितने टाइम में कितना गेन करना है। माई फिटनेस पाल एप्लीकेशन है, बहुत ही इजी टू यूज़ एप्लीकेशन है। करना आपको सिर्फ इतना है, अपनी डायरी में जाइए और डेली जो भी आप अपना खाते हैं, ब्रेकफास्ट या लंच, डिनर, जो भी आप खा रहे हो, ऐड फूड कीजिए, सर्च कीजिए। अगर आपने मिल्क लिया है तो मिल्क को सर्च कीजिए, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कीजिए। जितना आपने मिल्क लिया है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी मान लो यहाँ पहले आप 1 kg सिलेक्ट कीजिए, उसकी सर्विंग सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने 1 गिलास दूध पिया है, 1 गिलास लगभग 300 ml का होता है, तो आप यहाँ 0.3 सिलेक्ट कीजिए, यानी 1 किलो का 0.3 1 गिलास के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको सारी चीज़ बता देगा कि आपको इतना प्रोटीन, इतना फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज मिली है। ऊपर ओके कीजिए और ये आपके डिनर में ऐड हो जाएगा। ऐसे आपको ऊपर यहाँ दिख रहा होगा मेरा जो गोल है 3340 कैलोरीज़ का है और मैं अभी तक 1935 ले चुका हूँ। मैं अपनी एक्सरसाइज भी ऐड करूँगा, वो उसमें से माइनस हो जाएंगी। तो रिमेनिंग कैलोरीज़ यानी मैंने कितनी कैलोरीज़ और लेनी है आज के दिन में, वो मेरे को यहाँ से पता चल जाती है। मोर में जाइए,
न्यूट्रिशन में जाइए और आज का आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। आपने जितनी डाइट ली है, आपने कितना प्रोटीन लिया है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, फैट, सैचुरेटेड फैट, जितने भी है आपकी विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ आपको डिटेल में बता देगा कि आपने जो जो खाया है उससे आपको क्या क्या मिला है। तो इस एप्लीकेशन को प्लीज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये ऐप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपनी डाइट को मेंटेन करने में। मैं पर्सनली खुद इस ऐप को यूज़ करता हूँ डेली। मैं जो भी खाता हूँ अपनी सुबह की मील लेते ही अपना इस ऐप में रिकॉर्ड कर देता हूँ कि मैंने इतनी ये चीज़ खाई है और इतनी खाई है। तो वो मेरे को बता देता है कि मैंने इतनी कैलोरीज ली हैं आज ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। जब दिन ख़त्म होता है तो मैं देख लेता हूँ कि मैंने आज के दिन में क्या चीज़ कम है, तो मेरे को अगले दिन वो चीज़ पूरी करनी है। या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आज के दिन में ही अपनी कैलोरीज या फिर जो भी प्रोटीन वगैरह है मैं उसको पूरा करूँ। अगर आप वेजिटेरियन है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, सबसे बेस्ट चीज़ है वेजिटेरियन लोगों के लिए सोयाबीन। इससे बेस्ट चीज़ वेज डाइट में कुछ भी नहीं है। सोयाबीन को अपनी डेली की डाइट में प्लीज़ इंक्लूड करिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप नॉन वेज भी हैं या वेज हैं, सोयाबीन को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जहाँ नॉन वेज लोग 100 ग्राम चिकन में 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, वहीं सोयाबीन अगर आप 100 ग्राम लेते हैं एक दिन में तो आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इतना प्रोटीन रिच फूड आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। सोयाबीन को प्लीज़ इंक्लूड कीजिएगा। करना आपको कुछ भी नहीं है। अब 100 ग्राम सोयाबीन रात को पानी में भिगो के रख दीजिए। 50 ग्राम आप सुबह उठ के खा लीजिए। 50 ग्राम आप दिन में किसी भी टाइम अपने मील्स के बीच में ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप दूध, दही, लस्सी ये चीज़ भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कैलोरीज मिलेंगी। बहुत लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर्स बहुत फैंसी डाइट लेते होंगे, पता नहीं क्या खाते होंगे जिससे वो इतना वेट गेन कर रहे हैं, इतना मसल गेन कर रहे हैं, इतनी अच्छी बॉडी बना रहे हैं। लेकिन नहीं भाई नहीं, कोई फैंसी डाइट नहीं है। नॉर्मल यही सब वही चीज़ है, दाल, रोटी, चावल। बस आपको सही अमाउंट में और सही टाइम पे लेना है। आपको ट्रैक करना है कि आप कितने चावल या कितनी रोटी खा रहे हो और उससे आपको कितनी कैलोरीज और कितना बाकी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। बस आपको ये चीज़ ट्रैक करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि दिन में आप रोटी, चावल, सब्जी, लस्सी, दूध ये सब कुछ खा रहे हो, लेकिन इसके अलावा और मैं क्या खा सकता हूँ, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता सकता हूँ। आप अपनी डाइट में ओट्स को शामिल कीजिए, ब्राउन ब्रेड को शामिल कीजिए। ब्राउन ब्रेड मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, वाइट ब्रेड से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। पीनट बटर, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। और एक और मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो अपनी डाइट में, डेली की डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, बनानाज। हाँ, केले। प्लीज़ इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। डेली आप कम से कम 6 केले खाइए, 2 सुबह, 2 शाम को, 2 दोपहर को। आपको पता भी नहीं चलेगा 6 केले अंदर और 650 कैलोरीज आपको उन 6 केलों से मिल जाएगी। एक केले में लगभग 105 कैलोरीज और 1.3 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उन सब की आपको डिटेल साथ के साथ दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि केले के अंदर कितनी कैलोरीज होती है। अगर आप दिन में 6 केले भी खा लेते हो तो आप कैलोरी सरप्लस में जा सकते हो। अगर आपका डेली का गोल जो है कैलोरीज का, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो आप 2 केले खाइए या 3 केले खाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा, ज़्यादा हैवी भी नहीं होता और आपका कैलोरीज का जो गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मास गेन, वेट गेन अगर करना है तो उसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। बस आप नॉर्मल घर का खाना या फिर थोड़े बहुत फ्रूट्स या थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा। फ्री में तो बॉडी नहीं बनेगी, थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ेगा, लेकिन उतना हाई लेवल का नहीं है कि आपको महीने में 10,000 या 15-20 हज़ार खर्च करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप महीने में 2,000, 2,500-3,000 मैक्सिमम आपका इतना ही बनेगा। तो इतने तो आप वैसे भी जंक फूड में ख़राब कर देते होगे, तो उसको अच्छी चीज़ में लगाओगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल सस्ती और हेल्दी चीज़ें हैं और आपका वेट गेन, मास गेन बहुत इजीली होगा। तो दोस्तों, ट्रैक योर बॉडी वेट डेली। आप अपना जो बॉडी वेट है उसको डेली ट्रैक कीजिए, यानी आपका कितना वेट है डेली उसको मेज़र कीजिए। अगर आपके घर पे वेइंग स्केल नहीं है तो या आप जहाँ भी आपको अवेलेबल हो, जहाँ भी आप अपना वेट मेज़र करते हो, कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर मेज़र कीजिए। आपको पता चलेगा कि जो आप डाइट ले रहे हो आपको उससे कितना गेन हो रहा है, आपको और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वेट आपको मेज़र ज़रूर करना है। आप हर हफ्ते या हर 10 दिन में अपना वेट चेक करके और
लिखते जाइए और फिर उसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपने कितने दिन में कितना गेन किया है। ये सब चीज़ें जो है मैंने बताई हैं बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। जो मैंने आपको ऐप बताया है, उस ऐप ने मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं खुद पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ उस एप्लीकेशन को। बहुत ही अच्छी ऐप है, आप ज़रूर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आपको 1 दिन लगेगा उसको सीखने में। आप डेली पबजी खेलने में या बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हो, कुछ भी नहीं है, आपको 5 मिनट लगेगी। जो भी आपने खाना खाया है 5 मिनट लगा के उसको ऐड कीजिए, आपको सारी डिटेल्स बिल्कुल डिटेल में बता देगा आपने कितने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, कितने आपको चाहिए और कितने आपके रहते हैं लेने। इस ऐप को प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद मैं आज की वीडियो में आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ, ट्रेनिंग के बारे में। बहुत से लोग ट्रेनिंग में ही गलती करते हैं, खाते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में गलती कर देते हैं तो उसका फ़ायदा इतना नहीं मिलता। ट्रेनिंग आपको कैसे करनी चाहिए और कब करनी, कितनी करनी चाहिए, सारी डिटेल में बताऊंगा। सबसे जो बेसिक फार्मूला है आपकी ट्रेनिंग को ट्रैक करने का, मैं आपको एक्सरसाइज ये नहीं बताऊंगा कि इसके लिए ये एक्सरसाइज करो, ये करो। वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने देखी होगी कि कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज होती हैं। बाकी आप जो भी घर पे करते हो, जिम में करते हो, बिल्कुल सही एक्सरसाइज आप कीजिए, लेकिन उसको ट्रैक कैसे कीजिए कि आप कितना कर रहे हो कितना नहीं। सबसे मेन चीज़ है उसका बेसिक फार्मूला होता है ट्रेनिंग वॉल्यूम का, यानी सेट्स इंटू रेप्स इंटू वेट। आई रिपीट, ट्रेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू सेट्स इंटू रेप्स इंटू वेट। यानी कि अगर आप मान लो घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, आप पुशअप्स लगा रहे हो, पुशअप्स के अगर आप पुशअप्स के 2 सेट लगा रहे हो, दोनों सेट में अगर आप 20-20 रेप्स लगा रहे हो और आपका बॉडी वेट एग्जांपल आप ले लो आपका 60 किलो है, तो आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम कितना निकलेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2400। आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम उन 2 सेट यानी पुशअप्स के 2 सेट में 2400 आया। अब आपको क्या करना है, अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है। कैसे करोगे, आप एक सेट बढ़ा सकते हो। अब एक सेट बढ़ाने से आप अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम देख सकते हो कि कितना बढ़ेगा, आप उनको मल्टीप्लाई कीजिए। या फिर आप अपने रैप्स बढ़ा सकते हो। अगर आप 20-20 रैप्स के अगर पुशअप्स लगाते हो तो आप 25 की कोशिश कीजिए, 22 की कोशिश कीजिए। या फिर वेट आप बढ़ा नहीं सकते, वेट तो आपका बॉडी वेट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज डेली करोगे अच्छी डाइट के साथ, आपका बॉडी वेट भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा मेन पॉइंट है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। अब ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप एक मसल ग्रुप को हफ्ते में कितनी बार ट्रेन कर रहे हो। यानी कि अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने जिम शुरू की है, जस्ट शुरू की है, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप कम से कम 2 महीने मिक्स एक्सरसाइज कीजिए, यानी अपनी पूरी बॉडी की हर मसल को डेली ट्रेन कीजिए। बाइसेप्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर, आपकी बैक और आपकी थाइज़, सभी चीज़ों को आप डेली ट्रेन कीजिए। कम से कम 2 महीने आप फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए। ये नहीं कि आप 4 घंटे 5 घंटे जिम में बैठे रहो, नहीं, आप हर मसल की 1 या 2 एक्सरसाइज कीजिए। 2 महीने के लिए आपकी पूरी बॉडी को आप तैयार कीजिए, ताकि आप इंटेंस वर्कआउट कर सके आने वाले टाइम में। तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी में आपको बता देता हूँ, अगर जिन लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है जिम में जाते हुए, तो आपको क्या करना है, अगर आप वीक में एक बार, यानी आपने मंडे को शोल्डर की लगा ली और आप ट्यूसडे को बाइसेप्स की लगा रहे हो और वेडनेसडे को चेस्ट की लगा रहे हो, ऐसे करोगे तो आपकी एक वीक में आपकी एक मसल ट्रेन हो जाएगी। लेकिन जब आप दूसरे वीक में फिर से एक्सरसाइज शुरू करोगे, आप मंडे को शोल्डर की लगाओगे, तो बीच में पूरा 1 वीक का गैप होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी पे पूरा ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है कि आपको वीक में एक मसल को कम से कम 2 बार ट्रेन ज़रूर करना है। यानी कि आप एक दिन में 2 मसल्स को ट्रेन कीजिए, यानी मंडे को आप चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं। आपने अगर मेरी वर्कआउट रूटीन की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको किस डे को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक यहाँ मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। वर्कआउट रूटीन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज कब कब करनी चाहिए। तो ये थी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में कि आपको वीक में हर मसल को कम से कम 2 बार ज़रूर ट्रेन करना है। और वो क्यों करना है, मैं उसके पीछे का भी आपको लॉजिक बताता हूँ। मैक्सिमम मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रेन करना है। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, मान लो आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की है,
तो उसका जो मसल पंप है वो लगभग आपको 48 घंटे तक रहेगा। इसका मतलब क्या है, 48 घंटों के बाद आपको दोबारा नीड है कि उस मसल को ट्रेन कीजिए। यानी कि क्या है, अगर आप अगले हफ्ते ट्रेन करते हो तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, इसलिए लगभग हर 2 या 3 दिन बाद उस मसल को दोबारा ट्रेन कीजिए ताकि मैक्सिमम मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है अपना ठीक से काम कर सके। तीसरी चीज़ है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, अगर आप घर पे भी कर रहे हो या जिम में भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, मान लो आप घर पे कर रहे हो, आप डेली पुशअप्स लगा रहे हो, आप डेली पुशअप्स के 3 सेट लगाते हो और 20-20 रैप्स करते हो। अब आप हर दिन यही करते हो, हर दिन यही करते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी ग्रोथ होना रुक जाएगी। अब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, यानी प्रोग्रेस करना है। अगर आप पहले दिन 3 सेट लगा रहे हो 20-20 रैप्स के, तो अगले दिन कोशिश कीजिए 3 ही सेट लगाओ, लेकिन जो लास्ट सेट हो उसके अंदर 20 की बजाय आप 25 रैप्स लगाओ या 30 रैप्स लगाओ, या फिर आप 3 की जगह 4 सेट लगाओ। इसका मतलब क्या है, आपको प्रोग्रेस करते जाना है। ओवरलोड यानी आपको लोड इंक्रीज़ करना है। हर दिन आप थोड़ा इंक्रीज़ करोगे तो आपकी भूख भी बढ़ेगी, आपकी डाइट बढ़ेगी, साथ के साथ वेट भी बढ़ेगा। तो जो आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम है, जो मैंने पहले बताया था ट्रेनिंग वॉल्यूम में वेट कैसे बढ़ेगा, वो वेट ऐसे ही बढ़ेगा। तो आपको जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, यानी डेली जो है अपना वेट बढ़ाना है। अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हो, बाइसेप्स की लगा रहे हो, आपने एक 12 किलो का डंबल किया और उसके बाद 15 किलो का किया, फिर 17 किलो का किया, आपने 3 सेट लगा लिए, आप अगली बार भी यही कर रहे हो, उससे अगली बार भी यही कर रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी बाइसेप्स की जो ग्रोथ है वो नहीं होगी या स्लो डाउन हो जाएगी। तो आपको उसको दोबारा से फास्ट करने के लिए जो है अपना वेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वेट इंक्रीज़ करोगे तो आपसे सारे रैप्स लग जाएंगे। आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप 8 रैप्स लगाते थे तो आप उसकी बजाय क्या पता 6 रैप्स लगाओ, लेकिन वेट को इंक्रीज़ करो। आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते। मैं भी डेली उसको ट्रैक करता हूँ कि आज मैंने कितनी एक्सरसाइज की है और मेरी ट्रेनिंग वॉल्यूम क्या है। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, मैं दोबारा से आपको शॉर्ट में ब्रीफली आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करना है। आपको कैलोरी सरप्लस में खाना है, यानी मेंटेनिंग कैलोरीज जितनी आप उस ऐप में बता रहे हो वैसे आपको उस एप्लीकेशन में सारी चीज़ें बता देंगे कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। उससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज ही लेनी है। आपको सारी चीज़ उसमें बता दी जाएगी कि प्रोटीन इतना रहता है, ये इतनी चीज़ रहती है। तो जो आपका गोल है, अगर प्रोटीन कम रहता है तो जो चीज़ प्रोटीन रिच है आप उसको लीजिए ताकि आपका प्रोटीन का गोल पूरा हो जाए। अगर आपका फ़ैट का गोल पूरा नहीं है तो वो चीज़ खाइए जिसमें फ़ैट रिच चीज़ है, जो ताकि आपका फ़ैट का गोल पूरा हो। इसका मतलब अगर आप डेली अपने सभी न्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करके अच्छे से अपनी डाइट लोगे तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ 1 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ब्रीफली में बता देता हूँ फ़िलहाल। लेकिन मैं, अगर आप चाहते हो डिटेल्ड वीडियो तो मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए या नहीं, मैं आपको उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। अभी मैं ब्रीफली ये कहता हूँ, अगर आप एक बिगिनर हो तो सप्लीमेंट्स के ऊपर आप बिल्कुल भी रिलाई मत कीजिएगा। आप अपनी नेचुरल जो घर की डाइट है वो ही लीजिएगा। अगर आपको एक सुपीरियर बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो आप सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हो। और सप्लीमेंट्स के ऊपर पूरा रिलाई नहीं करना। सप्लीमेंट्स सिर्फ आपको हेल्प करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, एक सपोर्ट करते हैं, सिर्फ आपको वो बॉडी बिल्ड नहीं करते हैं। सिर्फ सप्लीमेंट्स से बॉडी बिल्ड नहीं होती, उसके साथ साथ आपको वो डाइट भी लेनी होती है जो आप पहले ले रहे हो, वो आपको सिर्फ हेल्प करती है। और शुरुआत में तो मैं यही कहूँगा कि आप सप्लीमेंट्स पे रिलाई मत कीजिए, कोई भी सप्लीमेंट मत लीजिए। आप नेचुरल डाइट्स को अपना ट्रैक कीजिए। जो चीज़ें आप सप्लीमेंट्स से मिलती हैं वो चीज़ें आपको नेचुरल डाइट से भी मिल सकती है, तो आप उसको ट्रैक कीजिए ताकि आपकी सप्लीमेंट्स की जो नीड है वो नेचुरल डाइट से पूरी हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये थी आज की वीडियो। कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको डाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं आपके लिए और वीडियो लाके ज़रूर आपको और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताना, मैं अगली वीडियो में वो भी पूरी कर दूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।